हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीपीओ 2024 की जो टीयर टू यानी फाइनल की आंसर की जो है उसे आउट कर दिया गया है। फाइनली आपकी आंसर की जो है आउट हो गई है। 8 मार्च को आपका पेपर था और आज आपके आंसर की को आउट किया गया है। तो आप कैसे आंसर की को चेक कर सकते हो और आपके क्या मार्क्स आए हैं वो आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट कर सकते हो। सीजीएल का रिजल्ट कहाँ रह गया, क्योंकि हम सब ने जो आपको बताया था कि मैंने जैसे आपको बताया था कि 11 तक आ सकती है, तो कल तो 11 बीत गया, आया नहीं। तो ये रिजल्ट कहाँ रह गया है और क्यों नहीं पब्लिश हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और एसएससी जो है वो सुधरने वाली नहीं है, बार बार वो सेम मिस्टेक करती रहती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो देखो, ये आपके ऑफिशियल नोटिस है जो कि आपकी ये आई है सीपीओ आंसर की के रिगार्डिंग। यहाँ पे लिखा गया है कि भैया आप 3 नंबर पॉइंट पे पढ़ोगे, तो कहा गया है एसएससी ने कहा है कि आप हमें 100 रुपए दो। आप आपको जो डाउट है कि ये क्वेश्चन गलत है, इवन वो गलत भी होगा, यानी कि उसके आंसर अभी टेंटेटिव में मैं गलत भी किया होऊंगा, तो मैं मतलब कि अगर वो सही है फिर भी आपने 100 रुपए दिए तो मैं उसे चेंज कर दूंगा, क्योंकि मैं पैसे लूंगा। और पैसे लूंगा तो मैं आपके लिए काम जरूर करूंगा और एसएससी उसको चेंज करके या उसको बोनस टू ऑल करके चली जाएगी। आजकल एसएससी के जो ट्रेंड बना हुआ है वो बना हुआ है बोनस टू ऑल। ये एक स्कीम में आ चुका है एसएससी के। आपने देखा रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे में बोनस टू ऑल दिया ही गया है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको बोनस टू ऑल दिया गया है, यानी कि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस 100 रुपए के कारण। ठीक है। और उस डिस्प्यूटेड क्वेश्चन पे क्या कर रहे हैं कि अब 100 रुपए मिलने के बाद वो क्या कर रहे हैं कि भैया कोई लफड़ा लेना नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, हम सबको मार्क्स बांट देते हैं। इसके लिए कोई जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो पीछा ही क्यों, मतलब पीछे ही क्यों ना हो जाए, फिर वो नेक्स्ट ईयर तो अपेयर हो ही जाएंगे। तो मैं उनके लिए कुछ थोड़े सोचूंगा। अपना सोचता हूँ 100 रुपये लूंगा और सबको जो है यहाँ पर नंबर बांट दूंगा। फिर आराम से मेरे ऊपर भी कोई लफड़ा नहीं रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे कि ये एसएससी ने इस बार भी क्या गलत किया। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे रोल नंबर और पासवर्ड और ये कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करना है, आपकी पेज खुल जाएगी। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप। इसका जो है ये आपका रॉन्ग दिया गया है। ठीक है। और ऐसे कितने क्वेश्चन आएंगे जो आपको रॉन्ग ही मिलेगा, अभी तो एक का पता चल पाया है। और ऐसे से इसको इन सारे क्वेश्चनों को बस मुझे तो जो लगता है कि वो जो डाल रही है वो भैया डाल रही है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए, यानी कि 100 रुपए उनको चाहिए। 100 रुपए में वो क्या करेंगे, अगर वो क्वेश्चन का आंसर जो है उनको लगेगा कि हाँ चेंज मतलब कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड है तो उसे बोनस कर दे रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे को चेंज भी कर दे रहे हैं। इनका ये रूल हो चुका है। और यहाँ पर जो एसएससी जो है वो समझ ही रहे हो कि यहाँ पर एसएससी कुछ भी कर सकती है। रिसेंटली जो अभी आपका सीपीयू का जो आंसर किया है ना उसमें आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर है उस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है। तो 20 तारीख वाली शिफ्ट में जो आप हो जितने भी कैंडिडेट, अब देखो ये एसएससी के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि वो क्या कर रही है। ठीक है। तो जैसे अब भी रिसेंटली आया है भैया, अब रविन्द्रनाथ टैगोर पे भी ना बोनस हो सकता है। देखो मैं आपको पहले से शुरू से कह रहा हूँ कि अ, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर को देखे तो वो नहीं हो सकता। ठीक है। बट एसएससी का कोई भरोसा भी तो नहीं है। ठीक है। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें कही हैं। और अभी के जो आपके ये एसएससी का जो मैंने जो देखा है टेंटेटिव ये वाली अभी जो आंसर की आई है सीपीओ की, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है। और वहां पे जो चीजें निकल कर आ रही है उससे आपको पता चल रहा है कि बोनस भी हो सकता है। नॉट श्योर। ओके। तो ये एसएससी की कहानी है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा सीजीएल का रिजल्ट कहाँ रह गया है। भाई सीजीएल का रिजल्ट जो है आपको सभी को पता है कि एसएससी जो है कभी कोई भी ट्रेंड फॉलो करती है, कभी कोई भी ट्रेंड फॉलो करती है, मतलब उसके ऊपर ही है, टोटली डिपेंड करता है। कभी कभी हम आपको जो चीजें बताते हैं कि हाँ इस डेट तक आ सकती है, इस डेट को आएगी, आपको उस डेट को बहुत सारी चीजें दिख भी जाती है, कभी कभी आपको दिखती नहीं है। अब एसएससी से ये सवाल है कि अगर इनका रिजल्ट नहीं निकालना था, ठीक है, मैं आपको ये कहता हूँ कि जो भी आपने सोर्स इंफॉर्मेशन जो भी सुना उन सबको एक साइड कर दो। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको अगर रिजल्ट नहीं निकालना था तो इन्होंने सैटरडे को
सैटरडे को पीपी क्यों निकाला, ठीक है, जबकि सैटरडे को यूजुअली कुछ आता नहीं है। जन मतलब आप समझ सकते हो कि एसएससी के साइट पे आपने यहाँ पे देखा कि सैटरडे को कुछ भी नहीं आता है, बट उन्होंने सैटरडे को यहाँ पर पीपी निकाला, और 2 दिन तक वो चीजें वैसे ही रही। मतलब उसमें जो B34 की, तो B034 की जो इशू थी वो सेम वैसा ही रहा, कुछ भी उसमें सुधार नहीं किया गया। और फिर मंडे को जाके वो सुधरा, और फिर डेट बढ़ी और आपकी 2 लास्ट डेट पड़ी। तो मतलब एसएससी अगर सैटरडे को निकाली थी तो कुछ तो रीजन होगा, और ये अभी रिजल्ट दे नहीं रहे हैं। तो क्या इसमें दिक्कत है? इसमें दिक्कत है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कभी ये अपने मन की करते हैं हमेशा, मतलब कभी बहुत जल्दी, जैसे आप CHSL का देख लो, 8 दिन में दे दिए, जबकि यूजुअली 15 दिन में देते हैं, और वो 8 दिन में ही पीपी के बाद दे दिए। यहाँ पर जो है आपका सैटरडे को पीपी निकालते हैं, बट अभी तक रिजल्ट का कोई आता पता नहीं है। तो एसएससी को भाई बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके ऊपर ही है इंफॉर्मेशन, सारी चीजें सारी की सारी धरी रह जाती है इसके सामने, और सिर्फ वही होता है जो आपको दिखता है, ठीक है। तो एसएससी जो है आपकी जो रिजल्ट है वो कभी भी पब्लिश कर सकती है, ऐसा देखो, कभी भी पब्लिश कर सकती है। अब आप सियोरिटी पूछोगे तो सियोरिटी आई थिंक कोई भी नहीं बता पाएगा, ठीक है। चाहे मैं हूं या कोई भी हो, आपको सिर्फ यही कहेगा कि हाईली चांसेस हैं, क्योंकि सियोरिटी तो सिर्फ एसएससी ही साइट पे दिखाएगी। और आज के भी आपके चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो होपफुली कि आज आपका हो जाए, नहीं तो भाई अगर आज नहीं आया तो समझ लो कि होली के बाद ही आएगा, ठीक है। तो देखो कितना बोनस होता है, कितना चेंज होता है, कट ऑफ क्या जाती है। मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ वही रहनी चाहिए, अगर सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हुई जो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, उसी के अराउंड कट ऑफ होनी चाहिए। होपफुली जो भी रिजल्ट आए सबका अच्छा हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको वीडियो अभी देख रहे होगे, अभी थोड़ी देर में, उसके थोड़ी देर के बाद मे भी रिजल्ट आ जाए, नहीं भी आ सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट चांसेस आपके हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।